क्या हमारे देश में छात्रों की हालत सचमुच इतनी दयनीय हो चुकी है कि उनकी स्थिति आवारा कुत्तों से भी बदतर लगने लगी है? पहली बार सुनने में ये तुलना अतिशयोक्ति लगे, मगर जब इसे न्याय और संवेदनशीलता की कसौटी पर रखा जाए तो हकीकत यही सामने आती है कि हमारे यहाँ छात्रों की पुकार को सुनने में सालों लग जाते हैं, जबकि आवारा कुत्तों से जुड़ा मसला अदालत में जाते ही कुछ दिनों में हल निकाल लिया जाता है, महज 11 दिन। परंतु इस देश के वो लाखों विद्यार्थी जिन्हें भविष्य की रीढ़ कहा जाता है, जब अपने अधिकारों और रोजगार की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते हैं तो महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती, उल्टा उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। वे बच्चे जिन्हें कल किताबें पकड़नी थीं, आज तख्तियां थामकर नारे लगा रहे हैं। 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था, सिर्फ एक सरल मांग थी, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाया जाए। जैसे यूपीएससी की परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से होती है, वैसा ही माहौल एसएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए भी सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्र समय से मिले, सर्वर न गिरे, कीबोर्ड और माउस काम करें, पेपर लीक न हो। क्या ये अपेक्षाएं गलत हैं? शर्मनाक ये है कि इन बुनियादी मांगों के लिए छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने मैदान खाली कराने के नाम पर लाठियां चलाईं, 40 से अधिक छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया, तो तस्वीरें साफ दिखा रही थी कि प्रदर्शनकारियों को मारा पीटा गया। पुलिस का तर्क था कि समय सीमा के बाद उन्हें हटाना पड़ा, लेकिन असली सवाल ये है कि सरकार और तंत्र क्यों छात्रों की समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते? क्यों हर बार संवाद की जगह बल प्रयोग किया जाता है? क्या ये भूल जाते हैं कि ये वही युवा हैं जो आगे चलकर देश की बागडोर संभालेंगे? एसएससी का हाल सबके सामने है, एक टूटा हुआ सिस्टम जो बार बार लाखों युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को कुचलता है। यूपीएससी का उदाहरण सामने है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही स्पष्ट दिखती है, पर एसएससी ने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। वहां टॉप अधिकारी निकलते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था पारदर्शी है, लेकिन एसएससी और उससे जुड़े वेंडरों ने छात्रों को सिर्फ निराशा दी है। जुलाई अगस्त 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान 5 लाख छात्रों को अजीबोगरीब परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी को अंडमान निकोबार केंद्र आवंटित हो गया, किसी का बायोमेट्रिक फेल हो गया, कहीं सर्वर बैठ गया। बाद में सिर्फ 2500 छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा की घोषणा हुई, जो कि समुद्र में बूंद के समान थी। क्या कोई गरीब या मध्यम वर्गीय छात्र जिसने कर्ज लेकर कोचिंग व फीस भरी हो, अचानक सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा सकता है? उनके लिए तो ये सीधा अन्याय है। इन तकनीकी खामियों और बार बार की असफलताओं ने युवाओं को मानसिक तनाव और अवसाद की ओर धकेल दिया है। कोई कह रहा है शादी टूट गई, कोई अंतिम प्रयास खो बैठा, कोई बीमार परिवार को छोड़कर परीक्षा देने आया। सरकार और आयोग की लापरवाहियों ने उनकी जिंदगी उलझा दी है। विडंबना देखिए, जब आवारा कुत्तों के मामले पर कोर्ट और प्रशासन महज 10 दिनों में हरकत में आ जाते हैं, हीरो हीरोइन बयान देने लगते हैं, तो वही देश अपने छात्रों की चीखों पर चुप्पी साध लेता है। पशु कल्याण जरूरी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन क्या इंसान का भविष्य उससे कम अहम है? लाखों छात्रों के सपनों को जब यूं ही कुचला जाता है, तो ये प्राथमिकताओं का खुला प्रदर्शन नहीं तो और क्या है? 24 अगस्त 2025 का शांतिपूर्ण प्रदर्शन युवाओं का गुस्सा था। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ खड़ा हुआ ये वर्ग किसी राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि अपने हक की मांग के लिए उतरा था। मगर सिस्टम ने उसे कुचलने में देर नहीं की। यही वजह है कि सवाल उठता है कि क्या भारत का युवा सचमुच सरकार की प्राथमिकता है या नहीं? जरूरत इस बात की है कि सरकार लाठी के सहारे आंदोलन दबाने के बजाय संवाद का रास्ता चुने, संदिग्ध वेंडरों को हटाकर पारदर्शी जांच कराए, परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट हो, छात्रों को भरोसा दिलाया जाए कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, वरना ये हालात केवल छात्रों को ही नहीं, पूरे देश को कमजोर कर देंगे। क्योंकि अगर युवा टूट गया तो देश का सपना भी टूट जाएगा, और यह सच्चाई जितनी कड़वी है, उतनी ही नजरअंदाज करने लायक भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।